विधियात्मक विधि से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, प्रसिद्ध विधि शास्त्री हॉलैंड ने विधि शास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा कि विधि शास्त्र विधियात्मक विधि का प्रारूपिक विज्ञान है। प्रारूपिक विज्ञान से उसका तात्पर्य उससे है जो उन विभिन्न संबंधों से मतलब रखता है जो स्वयं उन संबंधों को विनियमित करने वाले नियमों की अपेक्षा विधि नियमों से विनियमित होते हैं। हॉलैंड ने विधियात्मक विधि की व्याख्या करते हुए यह कहते हैं कि विधि शास्त्र कारण कार्य के रूप में ऐसे विधिक संबंधों का विज्ञान नहीं है जैसा वे होते हैं या होने चाहिए, किंतु यह ऐसे संबंधों से कार्य कारण तर्क के रूप में निकलता है जिसका वास्तविक प्रणाली में एक विधिक स्वरूप होता है। दूसरे शब्दों में विधियात्मक विधि का अर्थ वस्तुतः विद्यमान विधि है जो आदर्श विधि अथवा विधि क्या होनी चाहिए उससे भिन्न है। प्रश्न 2, संप्रभुता से आप क्या समझते हैं? उत्तर, संप्रभुता शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द सावरेन से हुई है, जिसका तात्पर्य ऐसी सर्वोच्च शक्ति से है जिसके ऊपर कोई अन्य शक्ति ना हो। कोई भी प्रभुता संपन्न राज्य किसी अन्य के अधीन नहीं होता। उस राज्य के सभी व्यक्ति प्रभुता संपन्न की आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। प्रभुता संपन्न राज्य बाह्य नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त होता है। ऑस्टिन ने प्रभुता संपन्न की शक्ति संबंधी सिद्धांत में प्रभुता की 3 विशेषताओं को बतलाया है। पहला, प्रभुता की अनिवार्यता। दूसरा, प्रभुता की अविभाज्यता। तीसरा, प्रभुता की असीमितता। पहला, प्रभुता की अनिवार्यता। ऑस्टिन का मत है कि प्रत्येक राजनीतिक समाज में एक सर्वोपरि शक्ति अवश्य होती है। यह प्रभुता शक्ति एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के एक समूह में निहित हो सकती है, तथापि यह आवश्यक नहीं है कि प्रभुता राज्य के भीतर ही निहित हो। वह आंशिक रूप से या पूर्णतः राज्य के बाहर भी हो सकती है। दूसरा, प्रभुता की अविभाज्यता। प्रत्येक राज्य में केवल प्रभुता शक्ति का होना मात्र पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसमें प्रभुताधारी भी होना चाहिए। अर्थात राज्य में एक ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जिसमें प्रभुता शक्ति निहित हो। तीसरा, प्रभुता की असीमितता। विधिक दृष्टि से प्रभुता असीमित होती है, अर्थात प्रभुता संपन्न राज्य बाह्य तथा आंतरिक नियंत्रण से मुक्त रहता है, अर्थात उसकी वैधानिक शक्ति को सीमित नहीं किया जा सकता। प्रश्न 3, समादेश से आप क्या समझते हैं? उत्तर, ऑस्टिन ने विधि को संप्रभु का समादेश कहा है, जिसमें समादेश राज्य की उस इच्छा की अभिव्यक्ति है जो प्रजा से किसी कार्य को कराने या ना करने के लिए आकांक्षा करे। आदेश सामान्य या विशिष्ट दोनों प्रकार का हो सकता है। सामान्य आदेश वह है जो सभी व्यक्तियों पर सभी समयों में समान रूप से लागू रहता है, जैसे जो कोई भी कत्ल करेगा उसे फांसी दी जाएगी। विशिष्ट आदेश वह है जो कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के सभी समयों के लिए अथवा सभी व्यक्तियों के लिए कुछ समय के लिए जारी किए जाते। सामान्य आदेश सकारात्मक विधि के रूप में होता है और विशिष्ट आदेश प्रशासी विधि के रूप में होता है। प्रश्न 4, विश्लेषणात्मक और ऐतिहासिक विचारधारा में भेद कीजिए। पहला, विश्लेषणात्मक विचारधारा के प्रमुख समर्थक बेथम, ऑस्टिन, सामंड और हॉलैंड थे, जबकि ऐतिहासिक विचारधारा के प्रमुख समर्थक सेविनी, पुत्ता, सर हेनरी मेन हीगल थे। दूसरा, विश्लेषणात्मक विचारधारा के अंतर्गत किसी भी तथ्य को विश्लेषणात्मक ढंग से ही स्वीकार किया जा सकता है तथा बिना विश्लेषण के यथावत स्वीकार नहीं करती। इस शाखा को आज्ञात्मक शाखा भी कहा जाता है, क्योंकि विधि एक समादेश होता है जो कि एक राजनीतिक संप्रभु द्वारा दिया जाता है और सबके लिए समान रूप से बंधनकारी होता है, जबकि ऐतिहासिक विचारधारा में विधि के क्रमिक और स्वाभाविक विकास की ओर जोर दिया जाता है।
इस शाखा के प्रमुख विधि शास्त्री सैवनी का कहना है कि विधि केवल अमूर्त सिद्धांत और नियमों का संग्रह नहीं है, अपितु वह किसी समुदाय विशेष या देश विशेष के व्यक्तियों की आंतरिक आवश्यकताओं और भावनाओं की अभिव्यक्ति है। तीसरा, विश्लेषणात्मक विचारधारा के अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित वास्तविक विधि को विधि माना गया है, जबकि ऐतिहासिक विचारधारा के अंतर्गत विधि का निर्माण मानव द्वारा न होकर समाज में प्रचलित रूढ़ियों या प्रथाओं से हुआ है। इस विचारधारा के अनुसार विधि बनाई नहीं जाती बल्कि समाज में पाई जाती है। प्रश्न 5, विधि के विशुद्ध सिद्धांत की विवेचना कीजिए। उत्तर, हेस केल्सन विधि के विशुद्ध सिद्धांत के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। केल्सन के सिद्धांत को विशुद्ध विधि का सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी कानून संबंधी विचारधारा के प्रतिपादन में किसी भी चीज जैसे इतिहास, राजनीति, समाज, नैतिकता, आर्थिक स्रोतों की सहायता नहीं ली। केल्सन का शुद्ध सिद्धांत मानकों की एक क्रमबद्ध श्रृंखला है। उन्होंने विधिक क्रम के मानकों का स्तूप माना है। उनके सिद्धांत की आधारशिला उनका मानक है। केल्सन के विशुद्ध सिद्धांत की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, विधि को न्याय के संदर्भ में परिभाषित नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ नियम अन्यायपूर्ण होते हैं, हुए भी विधि की श्रेणी में रखे जाते हैं। दूसरा, शास्त्री का विधि से परे कोई अस्तित्व नहीं है। तीसरा, विधि के अनुशास्त्री स्वयं उसी में अंतर्निहित होती है। चौथा, पब्लिक एवं प्राइवेट विधि में अंतर नहीं है क्योंकि दोनों विधियों का एक ही स्रोत है और वह है प्रधान मानक। पांचवा, विधिक मानक एवं नैतिक मानक में अंतर है। छठा, समाज में शांति व सुरक्षा के लिए अनुशासन होना अनिवार्य है। सातवां, मानक की सबसे ऊपरी वाली सीढ़ी मूल मानक होती है और सभी मानकों का निकास मूल मानक से होता है। आठवां, मानकों की वैधता का निर्धारण मूल मानक से होता है और प्रत्येक कानूनी व्यवस्था में एक मूल मानक अवश्य होता है।